नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। मानसून का सीजन आ चुका है और लगातार पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, तो उसका असर खास तौर पे मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। हम इस वक्त चोरगल या नंदौर नदी पर मौजूद है और आप ये देखिए, ये विशालकाय नंदौर नदी है जहाँ आपदा से यहाँ पैसा दिया गया था और एक टेंडर करवाया गया था जो लाखों का टेंडर हुआ था, और जिसके बाद यहाँ एक जेसीबी जो मशीन है, जो पोकलैंड है, उस मशीन के द्वारा गांव को बचाने के लिए खास तौर पे यहाँ एक चैनलाइज किया गया था। जिसके बाद यहाँ आप देखिए, अगर इस टेंडर की अगर मैं बात करूँ, इस जो टेंडर के जो मानक है उस मानक के बिल्कुल अधीन जो है यहाँ काम हो रहा है, बिल्कुल उसके विपरीत यहाँ काम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो टेंडर में जो मानक जो तय किए गए थे वो लगभग 17 मीटर इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई ऐसे 17 मीटर होनी चाहिए थी, और जो इसकी लंबाई है वो 410 मीटर होनी चाहिए थी। और अगर गहराई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 मीटर इसकी गहराई होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, ये थोड़ा अगर कैमरामैन दिखाए कि किस तरीके से जो यहाँ जो ठेकेदार के द्वारा यहाँ काम कराया जा रहा है, ये काम जो है पूरी तरीके से जो टेंडर के विपरीत कराया जा रहा है। आप देखिए, तमाम आज यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, पति प्रधान है, वो यहाँ लगातार इसका विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं और आखिर इस गांव को बचाने के लिए जो एक टेंडर की प्रक्रिया करी गई थी और उसके आधार पर यहाँ एक ठेका दिया गया था, और यहाँ किस प्रकार का जो काम किया जा रहा है जिसका ये लगातार विरोध कर रहा है। आपसे जानेंगे किस तरीके से आप लोग आज जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे जो चैनलाइज का काम किया जा रहा है। देखिए, आपदा के माध्यम से डीएम साहब ने नंदौर नदी में बाढ़ सुरक्षा के लिए 15 लाख रुपए आवंटित किए थे, जिसमें जो यहाँ पर डाइवर्जन का काम होना था, और जो टेंडर हुआ था उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई 17 मीटर थी और गहराई 2 मीटर और 410 मीटर ये लंबा था। लेकिन यहाँ पर जो काम कराया जा रहा है उसमें 10 मीटर भी इसकी चौड़ाई नहीं है और गहराई तो एक मीटर से भी कम खोद रहे हैं। इतनी बड़ी ये नदी है नंदौर, इसमें इतना ज़्यादा पानी आता है कि मतलब ये ऐसी छोटी सी गोल बना के इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज सभी हम ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पर काम बंद करा दिया है, और हम इसके बाद डीएफओ से और एसडीएम से मिलेंगे और उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। अगर काम कराना है तो जो टेंडर के मानक है उनके अनुरूप कराया जाए, अन्यथा काम बंद करा दिया जाए। और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और अभी सभी ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पर अभी काम को रुकवाया है, और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ वार्ता चल रही है। आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ लगातार हर वर्ष देखा जाता है और मानसून में नंदौर नदी का जलस्तर भी उफान पर रहता है, गांव को बचाने के लिए यहाँ जो टेंडर की प्रक्रिया करी गई है और यहाँ चैनलाइज जो है किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जो है आप लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? क्या मानकों के विपरीत काम होते हुए दिखाई दे रहा है? मानकों के विपरीत ही काम चल रहा है। जो मानक है, मानक के हिसाब से काम होगा तो तब थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हमारा इलाका बच पाएगा। अगर मानकों के विपरीत होगा तो इलाका बचना मुश्किल ही है इस बार, क्योंकि इस बार पहले से भी कहते आए, हम सबके पास गए लेकिन काम नहीं हुआ। लास्ट में ये चैनलाइज का काम हो रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही काम नहीं है, इसलिए काम हमने रुकवा रखा है। अभी किस किस के संज्ञान में आप लोगों ने बात डाल दी है? बात सबके संज्ञान में डाली है, रेंजर साहब को भी फ़ोन करा है, विधायक जी को भी कह दिया है। अब बाकी हम अधिकारियों से मिलेंगे, फिर उसके बाद ही आगे का निर्णय जब जनता से पूछ के फिर बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप ये देखिए, तमाम यहाँ जो क्षेत्रवासी है, थोड़ा सा दिखाए कैमरामैन कि जिस तरीके से यहाँ जो गांव को बचाने के लिए यहाँ एक ठेकेदार के द्वारा यहाँ चैनलाइज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ मानकों के विपरीत चैनलाइज किया जा रहा है, और जिसका विरोध यहाँ लगातार जो गांव के लोग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।